आज ठंड नहीं लगी क्योंकि आज मैं राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट लगा के सोया था। आज बेहतरीन नींद आई। इतने दिन से जो मैं कैंपिंग कर रहा हूँ, अमरकंटक में 2 रात किया, फिर केवलारी में किया, रोज़ ठंड लगती थी। आज लगाया दिमाग, राइडिंग पैंट राइडिंग जैकेट पहन के सोया, बेहतरीन नींद आई। सुबह मैं 6 बजे उठ गया था, वीडियो वगैरह एडिट कर रहा था। अभी मैं बना लिया हूँ कॉफ़ी और सामने धर्मशाला है, वहाँ जाके मैं फ्रेश भी हो लिया हूँ। अब रेडी टू रोल। दोस्तों नमस्कार, CMJ आप सबका स्वागत करता है एक और नए वीडियो में। आहा, चाय नर्मदे हर। अजय भाई का घर बाजू में है, तो अजय भाई से कल रात को ही मुलाकात हुई थी। मेरा पावर बैंक, ड्रोन की बैटरी वगैरह सब भाई चार्ज में लगा दिए हैं। आपको कॉफ़ी पिलाऊं? मार्केट निकलूंगा। अच्छा ठीक। तो भाइयों, मैं अभी सुबह उठ के मैप देख रहा था कि नर्मदा परिक्रमा का कौन सा रूट लूँ। मैं कंफ्यूज था कि जबलपुर होके जाना पड़ेगा बोल के, और जबलपुर के लिए मैं अपने गोप्रो का लेंस कवर भी मंगा लिया हूँ। फिर ये भाई साहब से मुलाकात हुई, भाई साहब नर्मदे हर। ये अपनी होंडा साइन में नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं, तो आगे रूट का जो गाइडेंस है भाई से पूछते। भाई मेरे को एक बात पूछे कि भैया आप अकेले चल रहे हो क्या? तो मैंने बोला कि मैं अकेले चल ज़रूर रहा हूँ, लेकिन अकेले होता नहीं हूँ। नर्मदा मैया किसी न किसी को भेज देती है। जैसे अजय भाई अभी चाय पिला के गए, बढ़िया। अभी आप मेरे को रूट गाइड करेंगे। लोग तैयार है भोजन लिए आपके लिए, बिल्कुल। सारी सुविधा लेस रहती है। यहाँ से आपको जो अगला शहर पड़ेगा घनसौर, जो लगभग यहाँ से 55 किलोमीटर है। वहाँ जाने के 2 रास्ते हैं। यहाँ से 2.5 किलोमीटर आपको महाराजपुर है। चूँकि आप बाइक में हैं तो आपको पुल से आना पड़ेगा, तो आपको 10 किलोमीटर पड़ेगा। महाराजपुर से 2 रास्ते हैं, एक तट का रास्ता है, वो भी पक्की रोड है, बढ़िया है। उसमें ये है कि आपको थोड़ा नेचुरल व्यू, चूँकि डैम का बैक वाटर है, तो थोड़ा अच्छे व्यूज़ आपको लैंडस्केप वगैरह देखने मिलेंगे। और दूसरा सीधा सीधा हाईवे है, तो दोनों थ्रू आप घनसौर जा सकते हैं। घनसौर में भी स्टे करने का बहुत अच्छा है, वहाँ पर सेवा होती है। देन आप लखनादौन होते हुए नरसिंहपुर बरमान घाट फिर अगला अच्छा स्टॉप है वहाँ पे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम अमर उपाध्याय है। तो अमर उपाध्याय जी को बहुत बहुत धन्यवाद रूट गाइड करने के लिए। नर्मदे हर। नर्मदे हर। पौने 11, 3 रील एडिट हो गया, एक व्लॉग एडिट हो गया, अपलोड करके शेड्यूल भी कर दिया, तंबू भी उखाड़ दिया। और तंबू उखाड़ने में ये ओम भाई मदद किए। ये लोकल यहीं से हैं, सब्सक्राइबर भाई हैं, भाई लोग मदद किए। ये अजय के भाई हैं, बड़े या छोटे? ये अजय के बड़े भाई हैं, जिनके घर में मेरे पावर बैंक और ड्रोन की बैटरी वगैरह भी चार्ज हो गई है। अब यहाँ से विदा लेने का समय आ चुका है। सूरज कुंड से, सूरज कुंड में हनुमान जी की मूर्ति है, बहुत ही हनुमान जी की मूर्ति है। और बता रहे हैं कि वो रूप परिवर्तित करते हैं। सुबह वो बाल्य रूप में रहते हैं, दोपहर में जवानी का रूप रहता है, और शाम को उनका वृद्धावस्था दिखता है। मैंने तो दर्शन कर लिए हैं, बट मंदिर के अंदर मैं कैमरा चालू नहीं किया। आप लोगों को दर्शन करना है तो आप लोग स्वयं आके कर सकते हो। नर्मदे हर, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। नर्मदे हर भाई, भाई नर्मदे हर।
चलूँ फिर प्रस्थान करूँ? नहीं, अभी नाश्ता का इच्छा नहीं है, अब निकलना है। हाँ, क्या है, नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ, कुछ खा लेता हूँ तो नींद आती है, सुस्ती आती है। जब भूख लगेगी तो करूँ। अभी निकलते हैं। हाँ चलो। कहाँ तक, कौन से रूट में जाना है मेरे को? आप यहाँ से ऐसे एग्जिट मारेंगे, एग्जिट मारते ही साथ आप लेफ्ट ले लेंगे। हाँ सीधा। ठीक है भाई। ओम नर्मदे हर। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मंडला सूरज कुंड धाम में। अब बढ़ते हैं आगे। पहुंच गए हम लोग मुख्य सड़क पे। शायद मुख्य सड़क तो ये नहीं है, यहाँ से लेना है लेफ़्ट। और हमारा अपकमिंग डेज का प्लान है मंडला से लखनादौन, लखनादौन से नरसिंहपुर, नरसिंहपुर से नर्मदापुरम। टोटल डिस्टेंस है 375 किलोमीटर। देखते हैं कितने दिन में करते हैं 375 किलोमीटर। उसके बाद का आगे अपडेट करूँगा। मैं बस अभी ये सोचता हूँ भाइयों कि आज क्या करना है, कल का नहीं सोचता मैं। कल जो करना है आज रात को डिसाइड कर लेंगे। आज है अपने पास तो आज को बेस्ट जीना है भाई। आज की राइड बेस्ट होनी चाहिए, कल की राइड कल देखेंगे। कहीं मुझे गलत तो लेके नहीं आ रही है। अच्छा, बंजार रिवर है भाई लोग, ये बंजार रिवर है, नर्मदा रिवर नहीं है। हम लोग जा सकते हैं। काफ़ी बड़ी नदी है, इसीलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि कहीं ये नर्मदा जी तो नहीं है। नर्मदे है, ये बंजार रिवर है। काफ़ी खूबसूरत लग रही है। मंडला 6 किलोमीटर, जबलपुर 102 किलोमीटर। और जबलपुर में मैं मेरे गोप्रो का जो लेंस कवर मंगाया था अभी तक डिलीवर नहीं हुआ है। 1-2 दिन में होगा। अगर डिलीवर हो भी जाता तो मैं जा नहीं सकता, क्योंकि बीच में नर्मदा नदी पार करनी पड़ेगी। जबलपुर रिटर्निंग में पड़ेगा। और जबलपुर में गोप्रो का लेंस प्रोटेक्टर आ जाता है तो उसके बाद मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ तक बस में या फिर किसी भी साधन से मंगा लूँगा। जब तक इसमें लेंस प्रोटेक्टर नहीं लगता है तब तक आप लोग ये रिफ्लेक्शन वाले फुटेज से काम चला लीजिए। वीडियो क्वालिटी से ज़्यादा स्टोरी इम्पॉर्टेंट है, फील इम्पॉर्टेंट है। तो फील कर लीजिए कि हो क्या रहा है। इतना तो दिख ही रहा है गोप्रो में भी, तो चला लो भाई। वैसे भी ये राइड लग्जरी के लिए नहीं है, सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा। अपन सर्वाइवल मोड में है, सर्वाइव करना है बस। नर्मदे हर। ये परिक्रमा मार्ग अलग है भाई लोग, मस्त हरियाली से भरा हुआ। नॉर्मल हाईवे में क्योंकि मैं राइड नहीं कर रहा हूँ, ये मार्ग अलग है, नॉर्मल दुनिया से अलग, नॉर्मल मार्ग से अलग परिक्रमा मार्ग है ये। देखो कितना सुंदर है। हरे भरे घने जंगलों के बीच से गुजर रहा हूँ मैं। बीच बीच में बजरंगबली जी के दर्शन हो जाते हैं। बीच बीच में परिक्रमावासी यात्रियों के दर्शन हो जाते हैं। हेलमेट के अंदर धीमी आवाज़ में भजन चल रहा है। मन हल्का है, टेंशन फ्री है। और पहुंचने की जल्दी नहीं है, क्योंकि अपने पास में तंबू है। जहां अंधेरा होगा वहां तंबू गाड़ दूंगा। तो ये वाली राइड ना मेरी लाइफ की आज तक की जितनी भी राइड्स मैं किया हूँ उन सबसे अच्छी राइड है, क्योंकि इस राइड में कोई प्रेशर नहीं है। रिलैक्स हूँ, कोई टाइम का लिमिट नहीं है। सो एन्जॉइंग माई राइड। आई hope कि you all are enjoying these vlogs. नर्मदे हर, नर्मदे हर। बच्चे खुश। और बाइक क्या परफॉर्म कर रही है भाइयों। RR 310 इतनी लोडेड होने के बाद भी हवा से बातें करती है।
वो तो मैं मोटो ब्लॉग करते समय थोड़ा सा स्लो कर देता हूँ। बाकी इसका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त है भाई, मस्त चल रही है गाड़ी। 2018 की है, इतने सालों बाद 70,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इसका परफॉर्मेंस आज भी बिल्कुल ज़बरदस्त है। गुड जॉब TVS। मैं ये बात इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं TVS के साथ काम करता हूँ, एक्चुअल में TVS गुड जॉब। RR 310 8 साल पुरानी टेक्नोलॉजी ऐसी है, तो लेटेस्ट वाली जो RR 310 है, लेटेस्ट वाली जो RTX 300 है, वो कैसी होगी। टेस्ट राइड लेंगे RTX 300 का। RR 310 लेटेस्ट वाली तो मैं चलाया हूँ, मक्खन है। RTX 300 चलाना है भाई लोग, अभी तक नहीं चला पाया हूँ। आप में से कोई ले लिए हो RTX 300 तो बताना, चला के देखूँगा, टेस्ट राइड करूँगा। पिंडरई नाम की ये एक कोई जगह है जहाँ से मैपल भाई ने मुझे लेफ़्ट लेने को कहा है। अरे यार, आगे जो एक नदी आ रही है वो नर्मदा माता तो नहीं है? नहीं, कौन सी नदी है आगे? नदी से है ऊपर, आगे से 12 किलोमीटर। अच्छा, नर्मदा माता नहीं है ना वो? नहीं है, उधर आगे मिलेंगे आपको, कम से कम 13 किलोमीटर के आगे पता चलेगा। अच्छा नर्सिंग की तरफ मिलेगा आपको। ठीक। ये मैप पे आगे एक रिवर दिख रही है और मैप पे ना रिवर का नाम नहीं लिख रहा है, तो मैं कंफर्म कर लिया। गलती से भी मेरी ये परिक्रमा खंडित नहीं होनी चाहिए। मैं संपूर्ण श्रद्धा के साथ में मैं ये परिक्रमा कर रहा हूँ। चलो, SH33 पहुँच गए, मंडला लखनादौन रोड। यहाँ से लेना है लेफ़्ट टर्न और यहाँ से लखनादौन की दूरी है 21 किलोमीटर्स। 1:10 पहुँच गए लखनादौन और यहाँ से नरसिंहपुर है 68 किलोमीटर। ये चौराहा है, यहाँ से नरसिंहपुर के लिए हमको स्ट्रेट जाना है। अरे भाई, रॉन्ग साइड में घुसा दिया मैं। सॉरी 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 सॉरी। आप लोगों से बात करने के चक्कर में ना मैं रॉन्ग साइड में घुसा दिया था। चलो कोई बात नहीं, गलतियां हो जाती है। गलती एक्सेप्ट करना और उसको सुधारना इम्पोर्टेंट होता है। ये रेडियम की दुकान देखी, यहाँ पे स्टिकर लगवा लेते हैं। और एक सोने के लिए ना फोम चाहिए मेरे को। रात को ठंड लगती है तो ज़मीन में बिछाने के लिए अगर यहाँ कहीं मिल जाता है तो अच्छा हो जाएगा। मेरे को अपना राइडिंग जैकेट, राइडिंग पैंट पहन के सोना नहीं पड़ेगा। भैया नर्मदे यार, ये जो ऑल इंडिया राइड लिखी हुई है ना, उसके नीचे में नर्मदा परिक्रमा लिखना है और 12 ज्योतिर्लिंग लिखना है। हाँ, जगह है लखनादौन और सामने है ये दिगंबर वस्त्रालय, जहाँ पे हैं ये फोम, ये ना गोल गोल फोल्ड हो जाते हैं। भैया ये फोम कितना की है? छोटी वाली, बड़ी वाली? छोटी वाली एक आदमी के हिसाब से कही है। 250 फोल्ड हो जाती है ना? दे दीजिए एक। 250 रुपये की है भाई फोम। मैं सोच रहा था कि रास्ते में कहीं से कुछ कार्टून वार्टून का जुगाड़ कर लूँगा, जो कार्टून नीचे बिछा दूँगा तो ठंड नहीं लगेगी, या कहीं गांव में रुकूँगा तो पैरा बिछा लूँगा। लेकिन ये अपना परमानेंट व्यवस्था हो जा रहा है, ये फोम मिल जा रही है। ये हो गया अपना जुगाड़, काफ़ी बड़ा है। अब देखते हैं कि ये मोटरसाइकिल में कैसे माउंट होता है। बाकी नींद अच्छी आ जाएगी अगर इसको मैं ले लेता हूँ तो। कंफर्टेबल होके सो पाऊँगा और अच्छे से सो पाऊँगा, तो मेरी राइड दूसरे दिन अच्छी हो जाएगी। स्टीलिंग और रेड कलर भैया सजेस्ट किए और बाइक के कलर के साथ में बहुत ही खूबसूरत लग रही है वो। रेड में लिखा हुआ है लेकिन ऐसा वो शटल है, ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब वो शोर मचा रहे हैं करके। वो आराम से लिखा हुआ है। और पीछे अपना सोने का जुगाड़ भी आ गया, अपना बेड आ गया बढ़िया। और आप देखो जो मेरा सैडल बैग है
उसकी चौड़ाई और उसकी चौड़ाई एक मैच हो गई है। बस थोड़ा सा बाइक का जो एरोडायनेमिक है वो थोड़ा सा इससे ख़राब होगा, लेकिन रात की नींद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। भले 2-4-5 किलोमीटर पर आवर अपन स्लो चल लेंगे, लेकिन रात की अच्छी नींद ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कितना हो गया भैया पैसा? नहीं पैसा बताओ। नहीं नहीं प्लीज़ बता दो पैसा। कोई से नहीं लेते ना भैया, नहीं लेते। नहीं पैसा बता दो। चैनल भैया का क्या नाम है? राकेश का। राकेश। जी। तो भैया लखनादौन के आसपास में रहते हो तो ये राकेश भाई का है रेडियम का काम, ये है रेडियम आर्ट्स, और इनका ये मोबाइल नंबर है। ये पैसा नहीं ले रहे हैं। नर्मदेहर। नर्मदेहर नरसिंहपुर किधर से जाना है? सीधी रास्ते। ठीक। मैप गड़बड़ कर रहा था, लेफ्ट राइट यू टर्न बोल रहा था। ये मैपल भाई ना कभी कभी पगला जाता है यार। सीधा जाना है और लेफ्ट राइट ये वो बोल रहा है। भाई आगे ना 4 लेन एक्सप्रेसवे दिख रही है। लगता है आज माता चाहती है कि मैं अच्छी स्पीड में आगे बढ़ूं। और आज ना अभी मैप सही हो गया है। मैप भी मतलब वही रोड बता रहा है जिसमें परिक्रमावासी जाते हैं। तो यहाँ से हम लोग को ये 4 लेन एक्सप्रेसवे ज्वाइन करनी है। यहाँ से कहाँ टर्न राइट बोल रहे यार? उधर आगे से यू टर्न के लिए जगह होगी कहीं पे। और यहाँ से यू टर्न लेते हैं। टनल से जाएंगे भैया, टनल से। मैं और गोलू जब भी रहते हैं ना, अगर हम लोग टनल क्रॉस किए तो हम लोग क्या करते हैं पता है? ये अवश्य करते हैं, मज़ा आता है। 2-3 रुपए का पेट्रोल एक्स्ट्रा जलता है, लेकिन जो फीलिंग आती है ना वो वर्थ इट होता है भाई। ये तो श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे है। इसी में तो मैं कश्मीर टू कन्याकुमारी किया था, तो इसी हाईवे से निकला था भाई लोग। ओहो क्या राइड थी वो मेरी। पहले मैं पूरा लद्दाख सर्किट किया था, उसके बाद मैं सीधा लद्दाख से निकल गया था कन्याकुमारी। तो अपन प्रो राइडर हैं भाई, प्रो राइडर हैं अपन। तो कल के आए हुए बच्चे लोग कुछ जो है ना कमेंट सेक्शन में ज्ञान देते हैं मेरे को, राइडिंग सिखाते हैं। कई साल पहले इसमें अपन कश्मीर टू कन्याकुमारी कर चुके हैं। अभी ओंकार भाई लास्ट वीक एक स्टोरी लगाए थे, शायद कहीं हरिद्वार के किसी रेस्टोरेंट में या किसी चाय की दुकान का उन्होंने एक बोर्ड का फ़ोटो खींचा था, और उस बोर्ड में लिखा हुआ था कि कृपया यहाँ ज्ञान ना दें, यहाँ सब ज्ञानी हैं, तो कृपया मुझे राइडिंग ना सिखाएं कमेंट में। ये स्पीड कैमरास लगे हुए हैं हाईवे में। वैसे भी मेरा ये जो सोने वाला जो ये फोम है ना पीछे जो लगा हुआ है, वो मेरे को स्पीड में चलाने नहीं दे रहा है। 70 प्लस जाता हूँ ना, 80 प्लस जाता हूँ, तो वो एरोडायनेमिक नहीं रहा, तो बाइक ऐसे ऐसे हो रही है। इसका कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। मैं सोच रहा हूँ ना इसको काट के 4 टुकड़ा ऐसे कर दूँ, और उसको एरोडायनेमिक वे में इसको बांधना पड़ेगा। चलो ये देखते हैं, आगे कुछ जुगाड़ करते हैं। इसको एरोडायनेमिक तो बनाना पड़ेगा भाई, नहीं तो राइड का जो एक्सपीरियंस है ना मेरा, वो हैम्पर हो रहा है इससे। कोई नहीं, बाद में देखते हैं। आज के लिए स्लो चल लेते हैं भाई। भाइयों लो फ्यूल की वार्निंग आ गई है, आगे कहीं फ्यूल अप करा लेते हैं। राइडर जोन का 16 लीटर पेट्रोल अभी भी है हमारे पास। पल भाई भी यहाँ से मेरे को लेफ्ट लेने बोल रहे हैं। लगता है कि अब इस हाईवे को छोड़ना पड़ेगा। देखते हैं आगे कहीं पे पेट्रोल पंप देखते हैं सबसे पहले तो। भाई आगे पेट्रोल पंप कहाँ पे? अच्छा, पास में ये बोल रहे हैं आधे किलोमीटर में।
मर्ज राइट फॉर NH44 बोल रही है। मतलब अभी ये वाली हाईवे हम लोग को और कुछ दूर तक पड़ेगी। नरसिंहपुर है यहाँ से और 30 किलोमीटर, और हमारी बाइक में अभी रेंज है 67 किलोमीटर। इससे पहले कि रेंज एंग्जाइटी चालू हो जाए मन में, फ्यूल अप करा लेते हैं भाई, पेट्रोल डला लेते हैं। इस पूरी राइड में एक ही तो मेन खर्चा है पेट्रोल का, और पेट्रोल का खर्चा शुरू में जो हमारे राइडर जोन वाले भाई 50 लीटर दे दिए हैं, 50 में से 16 लीटर बचे हैं। तो अभी देखते हैं कितने लीटर आ जाते हैं। 10-11 लीटर तो आ ही जाएंगे, उसके बाद भी 4-5 लीटर बच जाएगा भाई। ऐसा वाला भैया फुल कर देना। देखते हैं कितना लीटर आता है फ्यूल। यहाँ पे रेट है 106.94। लास्ट जो जलवाया था 108.64 था। तो यहाँ पे लगभग 2 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल का रेट कम है। वॉशरूम भी है भाई। $9.64 लीटर 1030 रुपये का। लगभग 6 लीटर पेट्रोल और बचा है राइडर जोन का। राइडर जोन, थैंक यू वेरी मच। आपका पेट्रोल अभी भी चल रहा है, फिर से टैंक फुल हो चुका है। अभी भी आपका पेट्रोल 5-6 लीटर बचा हुआ है, जो आगे यात्रा में काम आएगा। कुछ असामाजिक तत्व जो है अभी भी कमेंट सेक्शन में हंगामा मचा रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, सब्सक्राइबर्स का डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसी बात नहीं है भाई, सबके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन जो रिस्पेक्ट देगा उसको डबल रिस्पेक्ट मिलेगी, और जो रिस्पेक्टफुली क्रिटिसाइज भी करेगा उसको और ट्रिपल रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन जो डिसरिस्पेक्ट करेगा, जो देते हैं वो मिलता है, लेकिन जो डिसरिस्पेक्ट करेगा उसका डिसरिस्पेक्ट मैं नहीं करूँगा, उसको रिस्पेक्टफुली दूर से ही हाथ जोड़ के नमस्कार करूंगा मैं। और राइडर जोन का पेट्रोल अभी 5-6 लीटर बचा हुआ है। आप में से बहुत सारे भाई लोग QR कोड के माध्यम से मुझे सहायता भेजे थे। तो अभी हमारी नर्मदा परिक्रमा का आधा से भी ज़्यादा रास्ता का फ्यूल के लिए पैसा है अभी मेरे पास में। तो लेकिन अब नर्मदा परिक्रमा के बाद 12 ज्योतिर्लिंग भी होगा, ऑल इंडिया राइड कंप्लीट भी होगी। चाहे व्यू आए चाहे ना आए, चाहे अब QR कोड के माध्यम से और सहयोग आए या ना आए, अब देखते हैं कि भक्ति में कितनी शक्ति है। लोग मेरे स्पिरिचुअलिटी को लेके मजाक उड़ा रहे हैं, लोग उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं, भाई हर हर महादेव नर्मदे हर। मैं सिर्फ शिव को रिपोर्ट करता हूँ। अब मैं किसी के लिए जवाबदेह नहीं हूँ। मैं शिव के सामने सही रहना चाहता हूँ और उन्हीं के सामने सही रहूँगा। अब देखते हैं शिव जी की शक्ति कैसे होता है हमारा ये नर्मदा परिक्रमा प्लस 12 ज्योतिर्लिंग प्लस ऑल इंडिया राइड कंप्लीट। चाहे कोई सहयोग दे चाहे ना दे, अब तो ये राइड कंप्लीट करके रहूँगा मैं, अगर शिव जी की इच्छा होगी तो। हर हर महादेव नर्मदे हर। राइडर जोन वाले हमारे भाई जो मुझे इस यात्रा में सहयोग कर रहे हैं, मुस्लिम हैं भाई वो, और हमारे कमेंट सेक्शन में अपने आप को सो कॉल्ड हिंदू बोलने वाले कुछ भाई उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। भाई याद रखना, इस यात्रा में भले आप सहयोग मत करो, लेकिन अगर हतोत्साहित करते हो तो पाप लगेगा आपको। बड़ी बड़ी विज्ञान की बातें कुछ लोग कर रहे हैं, सो कॉल्ड अपने आप को हिंदू कहने वाले। ठीक बात है, जो बोलना है बोलो, होगा वही जो शिव चाहेंगे। हो गया है अपना टैंक फुल एनर्जी, बाइक मस्त परफॉर्म कर रही है। और आपका CMJ तो लाइफ में आज तक इतना मोटिवेटेड और इतना फोकस्ड और इतना दृढ़ संकल्प कभी आपके CMJ के मन में नहीं आया है। अब तो होगी, ऑल इंडिया राइड कंप्लीट होगी, अगर शिव जी चाहेंगे तो। सब कुछ उनके हाथ में छोड़ दिया है मैंने। तो बस भाई लोग, बहुत हो गई सीरियस बातें, अब आप लोग राइड का मजा लो।
काफ़ी देर बाद कोई टोल आया है। खैर अपन तो टोल फ्री ट्रैवलर हैं। बिग रिस्पेक्ट टू हमारे भाई टोल फ्री ट्रैवलर। मैपल भाई मेरे को हाईवे छुड़वा दिए हैं, पता नहीं क्यों यार। उसके बाद फिर से शायद हाईवे में ही ये तो कनेक्ट कर रहे हैं, कंफ्यूज करवा रहे हैं यार। यहाँ से राइट में है जबलपुर, जो मैं नहीं जा सकता। ओके ओके, ये कौन सी जगह है भाई? टर्न लेफ्ट। ओके ओके, डोकर घाट करके कोई जगह है ये। और इस वक्त शाम के दोपहर के ही 3:20 हो रहे हैं। ज़बरदस्ती गए मैपल भाई मेरे को ना नीचे उतारा यार। ऊपर ऊपर से आ सकता था मैं, क्यों नीचे उतारा ये पता नहीं। इसका क्या लॉजिक है, कुछ तो सोच के उतारा होगा नीचे। सीधे जाएंगे तो इसमें ब्रिज पड़ेगा, हम लोग को यहाँ से लेफ्ट ले लेना है हम लोग को, क्योंकि ब्रिज होके नहीं जाना है। अभी नेशनल हाईवे छोड़ के, नेशनल हाईवे शायद 44 है, ये छोड़ के स्टेट हाईवे 22 में जाना है मेरे को। यहाँ से भी जाएंगे तो ब्रिज पड़ेगा, तो हम लोग को इधर से जाना है। ये परिक्रमा वासियों के लोग जो रास्ते में जा रहे थे। ये मैं किसी जगह से गुजर रहा हूँ, पिछले लगभग 1 किलोमीटर से इन ट्रैक्टर्स की लाइन लगी हुई है जिसमें गन्ना लदा हुआ है। लगता है इस क्षेत्र में गन्ने की खेती बहुत अच्छी होती है। लगता है ये भाई साइकिल से नर्मदा परिक्रमा कर रहे हैं, लगता तो है। नर्मदे हर, साइकिल से परिक्रमा कर रहे हैं वो। क्या बात है, साइकिल से कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग पैदल कर रहे हैं। सच बता रहा हूँ, इनको देख के पूरा जो है ना, मैं वाली जो फीलिंग है कि मैं नर्मदा परिक्रमा कर रहा हूँ। भाई कुछ उखाड़ नहीं रहा हूँ, मैं बाइक पे कर रहा हूँ। असली परिक्रमा साइकिल में और जो पैदल कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं। मैं तो पूरे सुख सुविधाओं के साथ में यात्रा को कर रहा हूँ। नमन है उनकी तपस्या को। ये कोई रेलवे ब्रिज पड़ा है। शाम के बज रहे हैं 4:15। 15 मिनट अभी और राइड कंटिन्यू करूँगा। उसके बाद कहीं पर रुक के बढ़िया ब्लैक कॉफ़ी पीते पीते लोकेशन ढूंढूंगा कि आज का कैंपिंग कहाँ करना है। कैंपिंग के लिए मुझे चाहिए लोकेशन में, मेरी जो प्रेफरेंस है, सबसे पहले तो नर्मदा तट होना चाहिए। दूसरा कोई छोटा सा गांव होना चाहिए। तीसरा अगर इंटरनेट मिल जाए तो सोने पे सुहागा। और कुछ नहीं चाहिए भाई। नर्मदा तट पे जल तो मिल ही जाएगा। और जीने के लिए क्या चाहिए? जल चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान। लगता है आगे कोई फैक्ट्री है गुड़ शक्कर बनाने वाली। इतने सारे ट्रैक्टर्स में यहाँ पे गन्ना आए हुए हैं, ये ट्रैक्टर वाले लेके जा रहे हैं। और इस स्थान का नाम है, पता नहीं क्या है, मैप पे तो दिख नहीं रहा है। आप में से कोई इस क्षेत्र के जानकार हो तो कमेंट करके बताओ कि ये कौन सा स्थान है। गन्ने की मीठी मीठी खुशबू नाक में भर गई है भाई। गन्ना ही गन्ना है आसपास। ये कोई दूधी रिवर है शायद। और मिल गई है कैंपिंग लोकेशन। गोलू रायपुर में बैठ के मेरे को गाइड कर रहा है। मेरा लाइव लोकेशन उसके पास शेयर किया हुआ है, तो उसने बताया है कि पास में थोड़ा सा सड़क से डिरूट करेंगे तो एक बेहतरीन लोकेशन है नर्मदा तट पे कैंपिंग के लिए। तो वो लोकेशन मैंने इसमें सेट कर दिया है। यहाँ से 33 किलोमीटर है। 59 मिनट्स की राइड बची हुई है। और इस वक्त बज रहे हैं शाम के 4:44, 4:45 बज रहे हैं। और मैं अभी गुजर रहा हूँ नगर पालिका गडरवारा से। ओशो की धरा गडरवारा में आपका स्वागत है। अच्छा, ओशो यहीं पैदा हुए थे क्या? से राइट लेना है एमपी स्टेट हाईवे 44 में। और ये जो मैं डिटूर ले रहा हूँ लगभग 20-25 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो मैं चलने वाला हूँ, वो सिर्फ इसलिए कि मैं
नर्मदा तट पे विश्राम कर सकूं। इधर भी से भी रास्ता है, मतलब नर्मदापुरम का। मुझे इस रास्ते में जाना है, ये रायसेन उदयपुरा रोड है, जिसमें मुझे 26 किलोमीटर जाना है। 40 मिनट का रास्ता बचा है। इस वक्त 4:57 हो रहे हैं। अंधेरा होने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा नर्मदा तट पे। भाई ये देखो कौन मिला, डोरेमोन जा रहा है, डोरेमोन। हेलो डोरेमोन। कितना क्यूट लग रहा है ना डोरेमोन अपना। 29 मिनट्स मोर, 18 किलोमीटर्स लेफ्ट। अभी हम लोग गुजर रहे हैं साई खेड़ा नाम के गांव से। अच्छा बड़ा गांव लग रहा है, गांव कस्बा बोल सकते हो इसको। और अभी भी काफ़ी समय है अपने पास सूर्यास्त होने में। बस 19 मिनट की राइड बची हुई है। 9.6 किलोमीटर मोर। ये नर्मदा नदी दिख गई भाइयों मैप पे। कुछ ही मिनट में मैं पहुंच जाऊंगा नर्मदा तट पे। नर्मदे हर आश्रम कहाँ पे है? आश्रम, हाँ हाँ, वो पीछे लगे हैं। अच्छा का एक वो आश्रम भी तो है वो यार, स्टैंड वाले। आप लोग लोकल हो यहाँ पे? आप लोग यहीं के हैं, लोकल हैं? यहाँ पे मुझे कोई कैंपिंग के लिए लोकेशन मिलेगी जहाँ तंबू लगा सके अपन नर्मदा तट पे? स्टैंड पे है, वहाँ अन्य क्षेत्र भी है, वहाँ पर भोजन। हाँ भोजन भी सब में। अच्छा, आप सीधे स्टैंड चल जाओ, आदमी बैठे हुए वो बता देंगे आपको। स्टैंड मतलब वो जो तिराहा टाइप का है? रोड से तुम आए होगे इधर ही। अच्छा, तो वहाँ पे तंबू लगाने की जगह है तट पे? तट पे लगा सकते। ठीक है। और गांव का नाम कौन सा है? झिकोली। झिकोली। ठीक, बढ़िया सेफ जगह है ना, सेफ गांव है। कोई दिक्कत नहीं। सब लोग आप लोगों के जैसे अच्छे लोग हैं ना। हाँ यही सर्च भी कर लिया भाई, एकदम फास्ट है। सब्सक्राइब कर लेना भाई नर्मदे हर। आप लोग भी आ रहे हो वीडियो में। हाँ नर्मदे हर। तो भाइयों इस गांव का नाम है झिकोली, झिकोली घाट। और झिकोली पहुंचते ही भाइयों से हो गई दोस्ती। हाँ ये वीडियो कल आ जाएगा आप लोग का। हाँ कल शाम 8:30 बजे तक आ जाएगा। ठीक है भाई, नर्मदे हर। दोस्ती हो गई भाइयों से। आश्रम कौन से ढूंढे? नहीं एक्चुअली आश्रम नहीं जाना है, आश्रम के अगल बगल नर्मदा तट पे ना तंबू लगाना है यहाँ पे। ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा, यहीं से निकल जाएगी। बच्चा लोग नर्मदे हर। किराने की दुकान भी है यहाँ पे, सभी बहुत ही फ्रेंडली हैं। सही दिशा में तो जा रहा हूँ मैं। शानदार नर्मदा तट। वहाँ पे मेरे दोस्त लोग भी हैं। मेरे दोस्त बोलने से भैरव बाबा। ओह हो, सुंदर, अति सुंदर। यहाँ पे एक मंदिर भी है खूबसूरत सा। अब मैं कहाँ पे लगाऊँ? यहाँ पे भी लगा सकता हूँ कैंप, इधर भी लगा सकता हूँ। उतरते हैं और देखते हैं। एकदम मस्त मोटा गद्दा है ये, फो में 30 mm तो होगा है। इस चीज़ की कमी थी भाई लोग मेरे पास नीचे बिछाने के लिए। मैं एक कंबल बिछाता था, उसके ऊपर स्लीपिंग बैग डाल के सोता था। ठंड लगती थी क्योंकि जो ज़मीन होती है ना वो बहुत ठंडी होती है, तो ज़मीन की जो ठंडक है वो बॉडी में ट्रांसफ़र होती है। अमरकंटक में 2 दिन कैंपिंग किया था, केवलारी में कैंपिंग किया था। ठंड से लिटरली मैं कुड़कुड़ा रहा था। बड़ी मुश्किल से रात गुजारी थी मैंने, वो एक अलग तपस्या थी। कल रात को नींद नहीं लगी मंडला में, मतलब आज जो बीती रात उसमें, क्योंकि मैं ना राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट भी पहन के सोया था। इतने लेयरिंग करने के बाद में मोजे 2 लेयर पहना था ना। एक लेयर ये है, इसके नीचे में एक और मोजा है, अंदर थर्मल लाइनर है, उसके ऊपर लोअर है, इसके ऊपर राइडिंग पैंट था, राइडिंग पैंट का थर्मल लाइनर था। और राइडिंग पैंट में और जैकेट में पैडिंग वगैरह भी होते हैं ना, फोम के पैडिंग होते हैं। तो कल रात को ठंड नहीं लगी, लेकिन थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा था राइडिंग गियर्स पहन के सोने में। लेकिन ठंड से बच गया था, नींद भी आ गई थी क्योंकि थका हुआ था।
आज नींद आ जाएगी क्योंकि आज ये व्यवस्था है मेरे पास, इतना मस्त बेड है आज मेरे पास में। और हाँ, मधुकरी की व्यवस्था वहाँ पे आश्रम में है जो यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर है। तो अच्छा, मधुकरी क्या वो बोलते हैं, वो जो भिक्षा, इस नर्मदा परिक्रमा के बहुत सारे नियम हैं भाई लोग, जिनमें से एक नियम तो ये है कि नर्मदा नदी क्रॉस नहीं करना है। एक और नियम है कि रोज़ हम लोग को ज़मीन में शयन करना है, ज़मीन में सोना है, बेड पे नहीं सो सकते। खाने के लिए मधुकरी खाना है, मधुकरी मतलब जो भिक्षा से मिले वो खाना है। और अगर स्वयं बनाना है तो नर्मदा जल से बनाना है, नर्मदा जल से स्नान करना है और नर्मदा जल ही पीना है, इस तरह से। और ये भी नियम है कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। वो सब तो खैर मैं कर ही रहा हूँ। तो इसके अलावा भी कुछ और भी नियम है, मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, ज़्यादा फिलोसॉफिकल और रिलीजियस बातें अपन नहीं करेंगे। फ़िलहाल खाना बनाना है, लगी है भूख। और इस वक्त रात के 9:15 बज चुके हैं भाई लोग। मैं लगभग 7 साढ़े 7 बजे पूरा कैंप वैम्प सब सेटअप कर लिया था, लेकिन ये जो वीडियोस आप देख रहे हो इनको एडिट भी करना पड़ता है, डेटा ट्रांसफ़र करना पड़ता है, थंबनेल बनाना, डिस्क्रिप्शन करना, बहुत सारा काम भी होता है। तो मैं वो सब काम कर रहा था। चलो अब खाना बनाते हैं, पहले पानी ले आते हैं। क्या बात है, बोटिंग हो रही है, नाव चल रही है भैया। नर्मदे हर, रात को बोटिंग कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो? रात को मछली पकड़ रहे हैं। 10 लीटर काफ़ी होगा पानी, 10 लीटर की तो ज़रूरत नहीं है, फिर भी ले जाता हूँ। और पानी साफ़ है इस वाले घाट का पानी। खैर नर्मदा जल तो हर जगह स्वच्छ ही रहता है। कोई बता रहे थे मेरे को कि अभी नर्मदा परिक्रमा में एक संत हैं, एक महात्मा हैं, वो बरसों से सिर्फ नर्मदा जल पी रहे हैं, खाना नहीं खाते, वो सिर्फ नर्मदा जल पे ही वो जीवित हैं। सवा 10 बज रहा है, मेरी खिचड़ी पकने वाली है थोड़ी देर में। सारे मसाले वसाले सब डाल दिया हूँ, घी भी डाल दिया हूँ 1 चम्मच, और जस्ट अभी अभी वीडियो पब्लिश किया हूँ मैं। आश्चर्य होता है कभी कभी कि कैसे हो जा रहा है सब कुछ। जब मैं घर पे रहता था माकरचुआ में, तब भी घर में रह के पड़े भी वीडियोस इतना कंसिस्टेंटली नहीं डाल पाता था। अभी राइड भी चल रही है, रोज़ के 3 शॉर्ट भी आ रहे हैं, एक लॉन्ग वीडियो भी आ रहा है, साथ ही साथ में स्टोरीज़ भी आ रही हैं, सब हो रहा है, राइड भी हो रही है। मतलब कैसे हो रहा है सब, चिंतामणि से तो नहीं हो सकता था कभी भी। भोजन ग्रहण करते हैं, फिर विश्राम करेंगे। और मैं चाहता हूँ भाई लोग कि आप लोग मेरी इस नर्मदा परिक्रमा 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा ऑल इंडिया राइड का हिस्सा बने, इसी तरह से मेरा उत्साह बढ़ाते रहें। अच्छा लग रहा है, मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बेस्ट मोमेंट्स जी रहा हूँ, अंदर से खुश हूँ, प्रसन्न हूँ, सब बढ़िया चल रहा है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव, नर्मदे हर।